हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम नए क्वेश्चंस चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 से हमारी वीडियो चालू होगी। इसमें हमें क्या करना है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। जब नया पार्टनर आता है फर्म में तो उसकी कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और भी जो नए यहाँ पर टॉपिक्स हैं वो भी हम लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से। क्या बोल रहा है, ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशो 3:2 दे रखा है। कैपिटल दोनों की दे रखी है 10,000 और 5,000। ठीक है, दोनों की कैपिटल भी दे रखी है और इनका शेयर भी दे रखा है। दे एडमिट सी फॉर 1/2 शेयर इन द फर्म। सी नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट करा है और उसका शेयर कितना है, 1/2। 1/2 से अगर हम देखें तो हाफ यहाँ पर इसका शेयर है। सी ब्रिंग्स 23,250 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सी उसकी शेयर का जो कैपिटल है ना, यानी कि जो 1/2 का शेयर की कैपिटल जो है वो 23,250 लेकर के आया है। इट इज़ डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल ऑफ ए एंड बी ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी। क्या बोला गया है कि ए और बी की कैपिटल को रखा गया है किसके बेसिस पर, सी की कैपिटल के बेसिस पर। यानी कि सी की कैपिटल जितनी होगी उसके बेसिस पर ए और बी की कैपिटल हमें यहाँ पर निकालनी है। करते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सॉल्यूशन है। देखिए क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पर फर्म का जो शेयर है वो कितना है ना, और कितना निकल के आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर सी जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशियो जो है, उसका जो शेयर है वो कितना है, 1/2 है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ सी एडमिटेड इन 1/2 शेयर इन फर्म, सो रिमेनिंग, क्या लिख रहे हैं हम यहाँ पर कि अगर सी 1/2 के शेयर में फर्म में एडमिट होता है तो बचा हुआ जो शेयर है वो कितना होगा। तो रिमेनिंग शेयर विल बी कितना होगा, तो वो हम निकालेंगे 1 - 1/2। अगर 1/2 सी लेकर के आ रहा है तो बचा कितना, तो 1 - 1/2 हम यही करते हैं। तो जब इसे करेंगे तो कितना बचेगा, 1/2। ये क्या बचा, आपका रिमेनिंग शेयर बचा। अब इस रिमेनिंग शेयर को ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए सी कितना लेकर के आ रहा है, 1/2। तो बचा हुआ ये जो 1/2 है ये किसका है, ए और बी दोनों का मिला करके है। ए और बी दोनों का मिला करके 1/2 बचा। तो हमें क्या करना है, ए और बी दोनों का निकालना है ना। ए बी कितना लेकर के आया है, 1/2 के अंदर से ही, और बी भी 1/2 के अंदर से ही लेकर आया, यानी कि ये क्या है, कंबाइन है। अब जब ये कंबाइन है तो हमें एक और चीज़ यहाँ पर निकालना है कि फर्म की कैपिटल कितनी होगी। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकलती है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर फर्म की टोटल कैपिटल हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो सी नया पार्टनर है, सीज कैपिटल मल्टीप्लाई सीज शेयर, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता है, एक्चुअली ये डिवाइड होता है, सीज शेयर। तो अब ये कैसे होगा, सी की कैपिटल कितनी है, 23,250। ठीक है, यही है। और डिवाइड में सी का शेयर कितना है, 1/2। अब जब इसे और सोल्व करेंगे तो 23,250 और मल्टीप्लाई में ये जो है इसे उठ करके यहाँ पर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, है ना। 22,250 मल्टीप्लाई हम 2 करेंगे तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी निकल के आ जाएगी, 46,500। ये 46,500 क्या निकल के आ गई, फर्म की कैपिटल निकल के आ गई। अब जब 23,250 किसकी कैपिटल है, सी की कैपिटल है, और टोटल कैपिटल ये है, तो माइनस करेंगे रिमेनिंग कैपिटल। रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची, 23,250। जब आपकी सी की कैपिटल है और फर्म की कैपिटल 46,500 है तो बची कितनी, 23,250। यही अमाउंट बचा। अब इस अमाउंट से हमें ए और बी दोनों की निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, न्यू कैपिटल, नई कैपिटल निकलेगी ए की। 23,250 में से हम ए की कैपिटल निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका शेयर क्या है, 3, टोटल कितना हो गया, 5। तो
3 डिवाइडेड बाय 5 करके हम निकालेंगे, कितनी निकल के आ जाएगी 13,950। ये किसकी निकल के आ गई, ए की निकल के आएगी। बी की निकालेंगे 23,250 में से मल्टीप्लाई, इसका शेयर क्या है 2/5 है, निकाल लेंगे कितनी आ जाएगी 9,300। ये किसकी निकल के आ गई, बी की निकल के आ गई। तो हमने निकाल ली, ए और बी दोनों की कैपिटल निकाल ली। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर क्या करा कि सी को एडमिट करा था 1/2 के शेयर में, तो बचा कितना शेयर 1 माइनस 1/2 करा, तो 1/2 इसका शेयर बचा। ठीक है, 1/2 इसका शेयर बचा, शेयर हमने पहले निकाल लिया। अब देखिए फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सी की कैपिटल है डिवाइड बाई कर देंगे सी का शेयर। तो सी की कैपिटल कितनी थी 23,250, उसके शेयर से डिवाइड कर दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के रेसिप्रोकल हो जाएगा, टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आ जाएगी 46,500। अब जब 46,500 फर्म की टोटल कैपिटल है और सी लेकर के आया है 23,250, तो दोनों को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी। जब रिमेनिंग कैपिटल निकल के आ गई तो इसमें से ए और बी दोनों की हमने कैपिटल निकाल ली कि ए की कैपिटल हो गई 13,950 और बी की कैपिटल हो गई 9,300। यही आपका क्या हो गया, पूरा आंसर फिनिश हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 60 भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 61 पढ़ लेते हैं। ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, 2:1 इनका रेशो दे रखा है ना। सी नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट करा है, उसका शेयर कितना है 1/4 है। आया समझ में, 1/4 इसका क्या है, शेयर है। द फर्म हु ब्रिंग्स 20,000 फॉर इज कैपिटल, ये जो सी नया पार्टनर आया है ये 20,000 इसकी कैपिटल लेकर के आया है फर्म में। द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट वर 45,000 एंड 15,000। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ए की कैपिटल 45,000 आई और बी की कैपिटल 15,000 आई है ना, जितने भी एडजस्टमेंट करने थे उसके बाद आई है ये पर। फिर क्या लिखा है, इट इज़ डिसाइडेड टू कीप द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इनकी कैपिटल फर्म में रखी गई है। फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल हमें फाइंड आउट करनी है कि पुरानी कितनी थी, है ना। सरप्लस कैपिटल विल बी विड्रॉन एंड डिफिशिट विल बी ब्रॉट इन कैश। क्या बोला है कि अगर यहाँ पर किसी की कैपिटल ज़्यादा हुई है ना, सरप्लस यानी कि ज़्यादा हुई, तो विड्रॉन कर लेंगे यानी कि निकाल लेंगे। लेकिन अगर कम हुई, डिफिशिट हुई, तो हम क्या करेंगे, जो कैश है उतना लेकर के आएंगे बिजनेस के अंदर। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट द न्यू रेशियो, हमें न्यू रेशियो भी निकालना है और जर्नल एंट्री भी इसकी पास करनी है। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें न्यू रेशियो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि जो सी है वो कितना लेकर के आ रहा है। तो देखिए सीज शेयर 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4 है, ये आपको पता है सी का शेयर कितना है 1/4। सो रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग शेयर, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा 1/4, यही करते हैं हम। 1 माइनस 1/4 कितना निकल के आ जाएगा 3/4। ये 3/4 क्या है, फर्म का बचा हुआ शेयर है, क्योंकि 1/4 किसका है, सी का शेयर है ना। 1 माइनस 1/4 हमने करा तो रिमेनिंग कितना बच के आ गया 3/4। ये 3/4 क्या है, फर्म का शेयर है। अब जब ये 3/4 फर्म का शेयर है तो हमें ए और बी का नया रेशो निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हम क्या करेंगे यहाँ पर, न्यू रेशो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए का पुराना शेयर कितना है, ए का पुराना शेयर था 2 और बी का 1, तो टोटल कितना हो गया 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया, इसका पुराना शेयर हो गया। अब इस पुराने शेयर में हम मल्टीप्लाई करेंगे ये जो बचा हुआ फर्म का रिमेनिंग शेयर है 3/4, हम इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यही करा था, जब रिमेनिंग शेयर निकल के आता है तो हम उसके पुराने शेयर में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका नया शेयर निकल के आ जाता है। तो पुराना शेयर क्या था, ए का 2/3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, यही आया। इसे हम और काट सकते हैं, क्या काट सकते हैं 2 से, 2 3 ज़ा और 2 4 ज़ा, सॉरी 2 6 ज़ा, है ना, और काट सकते हैं। हाँ 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो कितना गया 1/2। 1/2 किसका गया, ए का शेयर निकल के आ गया। बी का निकालेंगे। बी का पुराना था 1/3 मल्टीप्लाई रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई 3/4 डिवाइड में 12, 3 1 ज़ा 3, काटेंगे क्या, कट सकता है, 3 1 ज़ा और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो 1/4 किसका गया, बी का आ गया।
सी का कितना दे रखा है, सी का 1/4 दे रखा है। अब जब यहाँ पर बी और सी दोनों के डिनोमिनेटर में 4 4 है, तो ए के इसमें भी क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा, है ना। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 और 2 से, ताकि डिनोमिनेटर में भी 4 आ जाए और न्यूमरेटर भी हमारा सही आ जाए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो तीनों के डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 4 4 4 आ गया। और इनका नया रेशो भी क्या निकल के आ गया, 2:1:1। ये क्या आ गया, ए बी सी का नया रेशो निकल के आ गया। ठीक है, पहले हमने नया रेशो निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है कि इनकी एडजस्टेड जो कैपिटल थी उसमें से इनकी ओरिजिनल कैपिटल कितनी थी और कितना इनका सरप्लस या डिफिशिएट आया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे इनकी कैपिटल, जैसे कि सी लेकर के आया था 20,000, इसकी कैपिटल लेकर के आया था। तो जब सी 20,000 की कैपिटल लेकर के आया है उसके शेयर के बेसिस पर, तो हमें टोटल कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म की टोटल कैपिटल हम निकालेंगे। सी की कैपिटल कितनी है, सी की कैपिटल है 20,000, मल्टीप्लाई सी का शेयर कितना था, सी का शेयर था 1/4, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 80,000। 80,000 क्या हो गई, फर्म की टोटल कैपिटल हो गई, यानी कि इतनी कैपिटल होनी चाहिए। अब इस 80,000 में से 20,000 तो सी की कैपिटल है ना, 80,000 में से 20,000 तो सी की कैपिटल है, तो बची हुई 60,000 में से ए और बी की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी विल एडजस्ट द कैपिटल अकॉर्डिंग टू द न्यू शेयरिंग रेशो। नए शेयरिंग रेशो के हिसाब से हम जो कैपिटल है वो यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अब न्यू शेयरिंग के हिसाब से कैपिटल कितनी कितनी हो जाएगी, तो देखिए ए की हम निकालेंगे, ए का शेयर कितना है, 2/4 है ना, और टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, 80,000। 80,000 का मल्टीप्लाई 2/4 हम करेंगे तो आपकी निकल के आ जाएगी, कितनी आएगी यहाँ पर, 40,000 आ जाएगी। 40,000 ए की आ गई। इसी प्रकार से हम बी की निकालेंगे, 80,000 टोटल कैपिटल है, मल्टीप्लाई इसका शेयर कितना है, 1/4 निकालेंगे, कितना जाएगा, 20,000। और सी ऑलरेडी 20,000 इसकी लेकर के आया ही है ना। 1/4 भी अगर 80,000 का करेंगे तो 20,000 ही आएगी। तो ये क्या आ गई, इनकी कैपिटल निकल के आ गई, जो बाद में हमारी जो कैपिटल है ना, आफ्टर एडजस्टमेंट, वो हमारी यहाँ पर निकल के आ गई। एक जो आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो बिफोर एडजस्टमेंट है, ये कौन सी है आपकी, आफ्टर एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पर नया शेयर निकाला है। अब हम यहाँ पर करेंगे कि किसकी कितनी आई है। हियर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की निकालेंगे कि ए का सरप्लस आया है या डिफिशिएट आया है, वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा या लेकर के आएगा। तो देखिए, एज कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट, ए की कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले कितनी थी, क्वेश्चन में आपको दे रखी है 45,000, ठीक है, माइनस हम इसमें से करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद कितनी आई है, यहाँ पर देखिए 40,000 की निकल के आई है, 40,000 की आई है, माइनस करेंगे 5,000। अब ये जो 5,000 है ये क्या होगा, ये क्या है, सरप्लस है, यानी कि एडजस्टमेंट से पहले तो आपकी 45,000 थी, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद 40,000 ये 5,000 ज़्यादा है, ये क्या है, आपकी सरप्लस है। तो इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे, है ना, यानी कि फर्म में से निकाल लेंगे। तो ठीक है, ए की तो समझ में आ गई। अब बी की भी करेंगे, तो बी की निकालेंगे, बीज कैपिटल बिफोर एडजस्टमेंट कितनी दे रखी है, बिफोर एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दे रखी है 15,000 की, 15,000 लिख दिया, माइनस हम करेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट हमने निकाला था, कितना निकाला, यहाँ पर 20,000 की निकाली, 20,000, यानी कि फर्म में 15,000 की थी, आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद 20,000 की आई है, यानी कि माइनस का 5,000 है, यानी कि क्या है, 5,000 हमें और लाना है, ये क्या आपकी डिफिसिट है, यानी कि लाना पड़ेगी, ब्राउट इन
बिजनेस में लाना पड़ेगी। ऊपर क्या हुआ था कि एडजस्टमेंट से पहले 45,000 फर्म में थी कैपिटल, लेकिन बाद में पता चला कि 40,000 ही है, तो 5,000 जो ऊपर के थे वो निकाल लिए। अब यहाँ पर बी की कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो 15,000 बिजनेस में थे वो तो 15,000 बिफोर एडजस्टमेंट थे, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद पता चला कि 20,000 होने थे, यानी कि 5,000 अभी भी कम है। 5,000 कम है तो डिफिशिएंट, यानी कि बिजनेस में 5,000 लाने पड़ेंगे, तो बी लेकर के आएगा। ये आपको दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब हम बनाएंगे इसकी जर्नल एंट्री। एक और बार पहले समझ लीजिए, हमने यहाँ पर क्या करा, सी का शेयर था 1/4, तो हमने रिमेनिंग शेयर निकाल लिया 3/4। नया रेशो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पुराना रेशो है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग रेशो, तो नया रेशो निकल के आ गया 2:1 यहाँ पर नया रेशो आ गया। फर्म की टोटल हम कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल के लिए क्या करना पड़ता है, जो सी नया पार्टनर है उसकी कैपिटल मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल उसका शेयर, टोटल कैपिटल निकल के आ जाएगी। टोटल कैपिटल को हमने तीनों पार्टनर में बांट दिया कि कितनी कितनी होनी चाहिए, ये क्या हो गया आपकी एडजस्टमेंट। अब इस एडजस्टमेंट के बेसिस पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि उसमें आपको बिफोर एडजस्टमेंट की 45,000 और 15,000 कैपिटल दी गई थी, तो 45,000 15,000 हमने यहाँ पर लिख दी और आफ्टर एडजस्टमेंट माइनस कर दिया, जिससे हमें पता चला कि ए के पास 5,000 की ज़्यादा कैपिटल रखी गई थी, तो हमने 5,000 विड्रॉ करना पड़ेंगे, और बी के पास 5,000 की कम कैपिटल है, तो 5,000 बी लेकर के आएगा। आए समझ में। इसकी करते हैं जर्नल एंट्री। तो देखिए अब यहाँ पर जर्नल एंट्री करना है, तो जर्नल एंट्री सबसे पहले किसकी होगी, याद आ रहा होगा हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जिसमें अगर कोई नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है या गुडविल लेकर के आता है तो हम पहले उसकी एंट्री करते हैं। तो ठीक है, पार्टनर जो सी है नया पार्टनर वो कैपिटल लेकर के आया तो इसकी एंट्री कर दीजिए। कैपिटल लाया है तो क्या होगा, बैंक अकाउंट आपका क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। और टू कौन लेकर के आया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल लेकर के आया है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 की लेकर के आया है, लिख दीजिए 20,000 20,000, है ना, ये इतनी लेकर के आया है, क्या लिखेंगे, बीइंग कैपिटल बाउट इन बाय सी, सी के द्वारा कैपिटल लाई गई है। ठीक है, पहली एंट्री तो हमने ये कर दी। अब उसके बाद क्या होगा कि हमें यहाँ पर निकालना है कि ए ने जो विड्रॉ कर, मतलब ए जो विड्रॉ करेगा उसकी एंट्री करना है, और बी जो लेकर के आया है हमें उसकी एंट्री करना है। तो ए विड्रॉ करेगा 5,000 की, जब ए अगर विड्रॉ करेगा तो ए का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट। देखो ए को मिली है, ए ने निकाला है तो ए का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो एज अकाउंट डेबिट टू, निकाला है क्या निकाला, कैश निकाला, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग सरप्लस, सरप्लस का ही पैसा था है ना, तो बीइंग सरप्लस कैपिटल विथड्रॉन बाय ए के द्वारा जो सरप्लस की कैपिटल थी वो विड्रॉ कर ली गई, यानी कि फर्म में से निकाल ली गई। कितनी निकाली, 5,000 की, तो 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट। आया समझ में, ये हो गई दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री, बी की जो 5,000 की कैपिटल थी वो कम थी तो बी लेकर के आएगा। अब जब बी लेकर के आएगा तो क्या लाया, बी कैश लेकर के आया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कौन लेकर के आया, बी लाया, तो बीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग डिफिशिट कैपिटल बाउट इन बाय बी, बी के द्वारा जो डिफिशिट की कैपिटल थी यानी कि जो कम कैपिटल थी वो लाई गई। कितनी लाई गई, 5,000 की लाई गई, 5,000। ठीक है, यह क्वेश्चन पूरा हो गया। ये जर्नल एंट्री भी हो गई। पहली जर्नल एंट्री हमने करी, सी जो कैपिटल लेकर के आया। दूसरी हमने करी, जो ए की कैपिटल ज़्यादा थी वो उसने निकाल ली। तीसरी एंट्री हमने करी, बी की कम कैपिटल थी तो बी लेकर के आया। बस इतनी सी एंट्री थी, है ना, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया था हमने वैसा ही इसे सॉल्व किया है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं, 4:3 इनका रेशो दे रखा है। 1 जनवरी 2024 को इन्होंने सी को पार्टनरशिप में एडमिट करा था, और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सी इन पार्टनरशिप हु इज़ अनेबल टू पे द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश बट पेज 10,000 एज हिज कैपिटल।
जो सी पार्टनर है ये इसकी गुडविल कैश में नहीं ला पाया है, लेकिन इसने 10,000 की कैपिटल दी है। गुडविल लेकर के नहीं आया लेकिन कैपिटल दी है। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 10,500। फर्म की जो टोटल गुडविल है वो कितनी बताई गई है? 10,500 की बताई गई है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ 5:3:2। यहाँ पर फर्म जो तीनों पार्टनर के नए शेयर दे रखे हैं 5:3:2, ठीक है। मेक जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स बट इज इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमें जर्नल एंट्री बनानी है कि गुडविल का अकाउंट यहाँ पर बढ़ाया गया है, यानी कि यहाँ पर लाया गया है, लेकिन इमीडिएटली उसे रिटर्न ऑफ किया गया है, यानी कि निकाल लिया गया है, उसे लिखा गया है ना। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या बोला है कि वहाँ पर लिखा गया है, निकाला गया है, ऐसा यहाँ पर बताया है। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नया रेशो दे रखा है, पुराना रेशो भी दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो किसका निकलता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड पार्टनर का निकलता है, तो निकाल लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो किस किस का निकलेगा? ए का निकलेगा। ए का पुराना रेशो दे रखा है 4 और बी का दे रखा है 3, तो टोटल 7 हो जाएंगे। तो 4/7 माइनस करेंगे ना ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो है 5 और टोटल क्या आ रहा है इसका? 10 आ रहा है, ठीक है। माइनस कर लेंगे तो देखिए 10 × 7 कितना हो जाएगा? 70। 10 × 4 40 माइनस 7 × 3 35, तो कितना आ जाएगा? 5/70 आ गया, ठीक है। बी का निकालेंगे। बी का पुराना है 3, टोटल में 7 माइनस नया रेशो है 3, टोटल में 10 70 30 माइनस 7 × 3 21 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 9/70। तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो 5:9 यहाँ पर निकल के आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया। क्वेश्चन में भी यही दे रखा है, जो उसका नीचे हिंट दे रखी है ना, 5:9 यहाँ पर इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है कि सी की गुडविल कितनी है। टोटल यहाँ पर गुडविल दे रखी है 10,500 की, तो हमें क्या निकालना है? सीज शेयर। तो यहाँ पर हम करेंगे सीज शेयर ऑफ गुडविल। सी का शेयर निकालेंगे गुडविल में से। फर्म की गुडविल है 10,500, सी का शेयर क्या है? 2/10 निकाल लेंगे, कितना जाएगा? 2,100। 2,100 ये क्या आ गया? सी की गुडविल का शेयर आ गया, है ना, यानी कि इतनी सी की गुडविल है 2,100। और 10,000 इसने क्या करा था? कैपिटल के लाए थे, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, बस हमें इतना ही करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालना था, हमने निकाल लिया। और सी का जो गुडविल का शेयर है वो पता करना था, वो भी हमने पता कर लिया। इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं, उसमें आपको और क्लियरली हो जाएगा। जर्नल एंट्री बनाने से पहले यहाँ पर देख लीजिए, एक और बार लास्ट लाइन पढ़िए क्या बोला गया है। मेक जर्नल एंट्रीज व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड इन द बुक्स बट इज इमीडिएटली रिटर्न ऑफ। यहाँ पर नई एंट्री कौन सी आ रही है कि यहाँ पर जो 10,500 की गुडविल जो है ये लाई गई थी और इसे इमीडिएट रिटर्न ऑफ करा गया, यानी कि एक लाने की और एक वापस इसे बांटने की एंट्री हमें करना पड़ेगी। तो करते हैं, और फिर लास्ट में ये जो सी का शेयर है ये ए और बी में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये तो आपको पहले से पता है। तो करते हैं इसकी गुडविल की एंट्री। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी कि ए और बी के जो इनकी गुडविल है 10,500 की वो लेकर के आए थे। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर एंट्री करेंगे कि इतनी कितनी थी। सबसे पहले तो डेट हम यहाँ लिख देते हैं 2024 और जनवरी 1 को यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। गुडविल का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, और ए और बी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, है ना। कितने कितने से? 10,500 की यहाँ पर कैपिटल थी। ए और बी का शेयर यहाँ पर दे रखा है पुराना वाला 4:3, तो इसी शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए 6,000 है ना, और बी 4,500, ठीक है। नरेशन हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग, क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि गुडविल का अकाउंट रेज्ड हुआ है, ठीक है। तो बीइंग गुडविल रेज्ड इन द
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में गुडविल की यहाँ पर क्या हुई है, रेज्ड हुई है, यानी कि बढ़ाई गई है। ठीक है, एक एंट्री तो ये हो गई। दूसरी फिर उसमें क्या बोला गया था कि बट इज़ इमीडिएटली रिटर्न ऑफ, यानी कि उसे रिटर्न ऑफ कर दिया गया, उसे बांट दिया गया। तो जब उसे बांट दिया गया तो उसकी एंट्री भी हम करेंगे। अब जब बांटा गया तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, है ना, और गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बांट दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर इमीडिएटली जो इसे रिटर्न ऑफ किया गया था, ये तीनों पार्टनर बांटा गया, तो इनका जो नया रेशो है 5:3:2, इसमें ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नरेशन में आएगा बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ करा गया है इन द किस में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में यहाँ पर क्या करा गया है, रिटर्न ऑफ किया गया है। टोटल गुडविल कितनी थी, 10,500 की थी, है ना। ए बी सी कितनी मिलेगी, 5 के शेयर में ए को मिलेगी 5,250, बी को मिलेगी 3 के रेशो में 3,150, और सी का जो रेशो था 2 उसके हिसाब से मिलेगी 2,100। ये तीनों में क्या हो गई, रिटर्न ऑफ कर दी गई। फिर तीसरी यहाँ पर लास्ट एंट्री बनेगी, वो एंट्री क्या बनेगी कि जो सी है वो लेकर के नहीं आया था, तो उसकी कौन देंगे, ए और बी देगा। तो सी का अकाउंट क्या हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, और टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन यहाँ पर आएगा being goodwill distributed between A and B in their sacrificing रेशो, क्योंकि ए और बी ने क्या करा था, सेक्रीफाइस करा था, और हमने उसका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाला था, है ना। सी की जो वो है गुडविल, वो कितने 2,100। अब दोनों का जो 5:9 है, इसमें हम क्या करेंगे, बांटेंगे। 5:9 के हिसाब से ए को क्या होगा, ए के शेयर में जाएगी 750, और बी के शेयर में जाएगी 1,350। ठीक है, 1,350। तो ये क्या हो गई, आपकी जर्नल एंट्री 3 हो गई। पहली जर्नल एंट्री हमने बनाई कि जो गुडविल रेस करी थी उसकी। दूसरी जर्नल एंट्री हमने बनाई कि जो गुडविल रेस करी थी उसे रिटर्न ऑफ कर दिया गया तीनों पार्टनर में उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और फिर तीसरी एंट्री बनाई कि सी इसकी गुडविल लेकर के नहीं आया था, तो ए और बी में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला था 5:9। आया समझ में। तो ये तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल टॉपिक फिनिश हो गया। आगे हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये एक ही है, ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। ए एक्स और वाई दो पार्टनर दे रखे हैं, 3:2 इनका शेयर दे रखा, ठीक है, 3/5 2/5 यानी कि वो 3:2। दे एडमिट जेड फॉर 15/65 शेयर इन द फर्म। जेड को इन्होंने एडमिट कराया, इसका शेयर क्या दे रखा है 15/65। द न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर विल बी 5:5:3, 5:5:3 इन तीनों का नया रेशियो यहाँ पर दे रखा है। जेड ब्रिंग्स एसेट वर्थ 2,90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। जेड एसेट लाया है जिसकी कीमत कितनी है 2,90,000, और इसके अंदर इसकी कैपिटल और गुडविल दोनों है। ठीक है, द प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेल्युएटेड एट 6,50,000 ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 6,50,000 यहाँ पर बताई गई है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। करते हैं इसका सॉल्यूशन।
तो देखिए, सॉल्व करने से पहले फिर से याद करिए, मैंने आपको बताया था कि अगर मतलब अगर क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखा हो तो सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हम यहाँ पर निकालेंगे। किसका निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का निकलता है, तो यहाँ पर एक्स है, एक्स का पुराना रेशो है 3/5, है ना, माइनस करेंगे जो नया है वो कितना है, 5 5 3, यानी कि 5/13। ये नया यहाँ पर क्या दे रखा है, इसका शेयर दे रखा है। तो ओल्ड माइनस न्यू रेशो जब हम करते हैं तो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, 13 × 5 65, 13 × 3 39, माइनस 5 × 5 25, कितना आ जाएगा, 14/65। ये क्या गया, सेक्रीफाइसिंग रेशो एक्स का। वाई का भी निकाल लेंगे, 2/5 ओल्ड रेशो माइनस 5/13 न्यू रेशो, करेंगे 65, 13 × 2 26, माइनस 5 × 5 25, 1/65, यानी कि 14/1 यहाँ पर क्या आ गया, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया, है ना। 14/1 क्या आ गया, इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल के आ गया। पहली चीज़ तो ये कर ली। अब दूसरी चीज़ क्या करना है कि फॉर्म में आपको टोटल गुडविल दे रखी है, तो टोटल गुडविल से आपको क्या निकालना है, टोटल गुडविल से आपको जेड की गुडविल निकालना है। तो क्या करेंगे, जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल में जेड का शेयर कितना है ये हमें पता करना है। टोटल गुडविल कितनी है, 6,50,000, मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड का शेयर कितना है, जेड का शेयर दे रखा है 15/65। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, 1,50,000। 1,50,000 क्या आ गई, जेड की गुडविल निकल के आ गई। तो आपको जब यहाँ पर पता चल गया है कि जेड की गुडविल 1,50,000 की है और जेड यहाँ पर 2,90,000 के एसेट लेकर के आया है, उसमें से 1,50,000 निकाल देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, जेड की कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो अब जेड की कैपिटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जेड्स कैपिटल, जेड की कैपिटल निकालने के लिए 2,90,000 जो वो लेकर के आया है उसमें से माइनस कर देंगे जेड की गुडविल का शेयर, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जेड की गुडविल कितनी निकल के आ जाएगी, 1,40,000 की निकल के आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ, है ना। हमें ये बात क्लियर करनी पड़ेगी कि जेड की कैपिटल कितनी है और जेड की गुडविल कितनी है। तो यहाँ पर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी निकाल लिया है, जेड की गुडविल निकाल ली है और यहाँ पर गुडविल की मदद से जेड की कैपिटल भी निकल के आ गई। ठीक है, अब हम बनाएंगे यहाँ पर जर्नल एंट्रीज। तब जर्नल एंट्रीज मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप अच्छे प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी कि जेड कैपिटल लेकर के आया है और प्रीमियम लेकर के आया है, और किस फॉर्म में लेकर के आया है, एसेट के फॉर्म में लेकर के आया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एसेट्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट में चला जाएगा 2,90,000, क्रेडिट में जेड की कैपिटल में 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 यहाँ पर अच्छे से लिख दीजिएगा, 1,40,000, और जेड की प्रीमियम में कितना आ जाएगा, 1,50,000। तो यहाँ पर 2,90,000 ये लेकर के आया था, जिसमें से कैपिटल हमने 1,40,000 की निकाल ली और गुडविल 1,50,000 की यहाँ पर निकाल ली। इतना समझ में आया। नरेशन लिखेंगे, बीइंग एसेट बाउट बाय जेड फॉर हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल। गुडविल के शेयर में, ये गुडविल और कैपिटल के शेयर में ये क्या लेकर के आया है, एसेट लेकर के आया है। पहला तो जर्नल एंट्री हमारी ये हो गई। दूसरी जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। दूसरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी कि ये जो प्रीमियम है ये पुराने पार्टनर में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। जब भी कोई नया पार्टनर गुडविल लेकर के आता है तो गुडविल पुराने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, पुराने पार्टनर यानी कि 2x कैपिटल अकाउंट और 2 वाइज
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टोटल गुडविल कितनी है इसकी 1,50,000, ये क्या हो गया डेबिट हो गया। अब क्रेडिट में एक्स और वाई को हमें क्रेडिट में यहाँ पर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम कैसे करेंगे उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पहले हम क्या करते थे कि जो उनका ओल्ड रेशियो था उसी को सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानते थे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा होता था। अब यहाँ पर हमें न्यू रेशियो दिया था, इसलिए हमने ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। कितना यहाँ 14:1। उसकी मदद से हम क्या निकाल लेंगे, इस 1,50,000 में से एक्स का शेयर कितना हो जाएगा 14 शेयर के हिसाब से 1,40,000, और यहाँ पर जेड का कितना हो जाएगा, सॉरी वाई का कितना हो जाएगा 10,000। आया समझ में। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नरेशन बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड among old partners in sacrificing रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमने क्या करा है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो भी यहाँ पर लिख दीजिएगा 14:1। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से हमने क्या करा है, प्रीमियम एक्स और वाई ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 भी फिनिश हो गया। पहले जैसा हम गुडविल निकालते थे वैसे ही हमने गुडविल भी निकाल ली, और वैसे ही हमने इसका गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी कर दी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। जब नया पार्टनर आता है तो उसके बाद हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ये मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको बताया था। तो इसमें हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, और साथ ही बैलेंस शीट भी बनाएंगे, यानी कि प्रॉपर अकाउंटिंग अब हम इसमें करेंगे। जनरल एंट्री पहले हमने सीख ली थी, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रॉपर पूरा अकाउंट यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 64 और 65 इसमें लेंगे, फिर बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है, अनुराग विलास 2 पार्टनर हैं, 3:2 इनका रेशियो दे रखा है। 31 दिसंबर 2024 की यहाँ पर क्या दे रखी है, बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, एडजस्टमेंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दे एडमिट मनचंदा इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने क्या करा है कि मनचंदा को 1/3 के शेयर में यहाँ पर एडमिट करा है, और यहाँ पर कुछ टर्म्स बताई गई है। ही विल पे 2,000 फॉर हिज कैपिटल, 2,000 की ये कैपिटल देगा। ठीक है, मनचंदा जो है ये 2,000 की कैपिटल देगा। इन फर्म्स मनचंदा गुडविल विल बी 1,000, और मनचंदा की जो गुडविल है वो 1,000 की रहेगी। स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 500, यानी कि स्टॉक जो है वो 500 रुपये से बढ़ेगा। प्रोविजन ऑफ 100 विल बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट के लिए प्रोविजन बनेगा 100 रुपये का। ठीक है, हमें क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड शो द इनिशियल बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी यहाँ पर बनानी है। इसके पहले सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसी से आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट या लॉस निकल के आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर मुझे तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन आप फॉर्मेट बना लीजिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर फिर देख लीजिए। इस क्वेश्चन में तो छोटा सा ही बनेगा। एसेट बढ़ती है तो क्रेडिट, ठीक है, और अगर लाइबिलिटी घटती है तो क्रेडिट। एसेट अगर घटती है तो डेबिट, और लाइबिलिटी अगर बढ़ती है तो डेबिट। एसेट बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट, लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट। आया समझ में। अब हमें सिर्फ एसेट और लाइबिलिटी से ही यहीं पे मतलब है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है एसेट से संबंधित वो देख लीजिए। यहाँ पर बोला है कि स्टॉक विल बी अप्रिशिएटेड बाय 500, 500 रुपये से जो स्टॉक है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब स्टॉक बढ़ेगी 500 रुपये से, तो हम स्टॉक क्या है, एसेट है, एसेट बढ़ी तो डेबिट क्रेडिट में तो क्या हो जाएगा, बाय स्टॉक के नाम से 500 रुपये, ये क्या हुए, बढ़े। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, दूसरी चीज़ क्या बोली गई है
कि प्रोविजन ऑफ 100 विल बी मेड फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल डेब्ट देने के लिए प्रोविज़न हमने बनाया है 100 रुपये का। यानी कि जब भी डेब्ट्स आपके, जैसे कि मान लीजिए आपको पैसा लेना है और आपका पैसा नहीं मिला, तो हमने एक प्रोविज़न बना के रख लिया कि मान लीजिए अगर पैसा नहीं मिला तो ये 100 रुपये हम इसमें रख लेंगे। यानी कि आपका एक प्रोविज़न हो गया, ये आपकी एक लाइबिलिटी हो गई। तो लाइबिलिटी 100 रुपये की बनी। अब जब लाइबिलिटी बनी यानी कि लाइबिलिटी बड़ी है, लाइबिलिटी बड़ी तो किस में आएगी, डेबिट में आएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्रोविज़न फॉर, यहाँ पर मैंने डी कर दिया। डी का मतलब क्या हो गया, डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने का बनाया, 100 रुपये का बनाया। ये दो चीज़ हो गई। और कुछ बच रहा है क्या, और कुछ भी नहीं बचा। तो हम यहाँ पर क्या लिखाएंगे, अब यहाँ पर हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट में 500 रुपये हैं, डेबिट में 100 रुपये हैं। यानी कि ज़्यादा किस साइड का, क्रेडिट का। बैलेंस किस साइड आएगा, डेबिट में आएगा। डेबिट में बैलेंस आया मतलब क्या हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट चला जाएगा। कौन कौन सा पार्टनर्स दे रखे आपको, अनुराग और विलास, है ना। दो ये पुराने पार्टनर दे रखे, इनके बीच में ही अभी यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इनका पुराना रेशो क्या दे रखा है, 3:2। इसी में इनका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अनुराग को कितने मिलेंगे, 240 और विलास को 160। ऐसे करके आपका यहाँ पर क्या हो गया, 400 रुपये का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टोटल कितना आ जाएगा, 500 रुपये। इधर भी टोटल क्या हो गया, 500 रुपये। ये आपका क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। ये जो प्रॉफिट है ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अब हम यहाँ पर बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा मुझे बना लीजिए। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ पर बनाया है ना। मैंने थोड़ा अच्छे से बनाया ताकि आपकी जो जगह है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बढ़ जाए हर किसी में। तो देखिए, यहाँ पर अब डेबिट और क्रेडिट में क्या होता है कि सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि इनकी कैपिटल, फर्म में यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। किस नाम से आ जाएगी, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, अनुराग की कैपिटल दे रखी है 2000 की और विलास की दे रखी है 1000 की। पहली चीज़ तो हमने लिख दी। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको बोला गया था कि जब मनचंदा आएगा तो वो 2000 की उसकी कैपिटल लेकर के आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय कैश के नाम से जो ये कैपिटल लेकर के आया है, कौन लाया है, मनचंदा लाया है। इसकी कैपिटल कितनी लाया है, 2000 की कैपिटल लेकर के आया है। तो 2000 हमने ये भी लिख दिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट कितना था। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट निकाला, अनुराग का 240 और विलास का 160। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय रिवैल्यूएशन लिखेंगे। अगर आपका लॉस आता है तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन आता। ठीक है, प्रॉफिट आया तो बाय रिवैल्यूएशन अनुराग को 240 मिले और विलास को 160 मिले। मनचंदा को कुछ भी नहीं मिला था। फिर तीसरी बात, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि इसकी गुडविल का शेयर कितना होगा, 1000 होगा। अब जब इसकी गुडविल 1000 की थी तो यहाँ पर गुडविल क्या होगा, देखिए गुडविल का बस यहाँ पर बोला गया था कि इसकी जो गुडविल है मनचंदा की वो कितनी रहेगी, 1000 की रहेगी। लेकिन ये लाया नहीं लाया ये नहीं लिखा। ये बात समझ में आया आपको, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये गुडविल लेकर के आया है, नहीं लाया। क्या बुलाया है कि इन फर्म्स मनचंदा गुडविल विल बी 1000। फर्म में मनचंदा की गुडविल 1000 की रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि दो बातें हैं। सबसे पहली कि मनचंदा गुडविल लेकर के नहीं आया है, यानी कि इसकी गुडविल कौन देंगे, पुराने पार्टनर देंगे। पुराने पार्टनर गुडविल देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट में देखिए यहाँ पर आएगा टू अनुराग, है ना। अनुराग देगा कि मनचंदा को कितनी, 600 की। इनके किस रेशो में, 3:2 केस में 1000 में से 3:2 निकालेंगे तो अनुराग देगा 600 रुपये मनचंदा को और 2 फिर विलास भी देगा कितने, 400 रुपये मनचंदा को। पहली चीज़ तो ये हो गई। ये हम एंट्री करते थे, है ना। हम एंट्री क्या करते थे कि मनचंदा को हम डेबिट कर देते थे और अनुराग और विलास को क्रेडिट कर देते थे। और जब अकाउंट की बारी आती तो एंट्री मतलब यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। वहाँ पर 2 अनुराग और 2 विलास हम क्रेडिट में डालते थे, यहाँ पर 2 अनुराग 2 विलास हमने डेबिट में डाल दिया और अमाउंट मनचंदा केस में डाल दिया। फिर जब हम वहाँ पर मनचंदा को डेबिट करते थे तो हम यहाँ पर मनचंदा को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय
मनचंदा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर 600 और 400 मनचंदा केस में डाले। अब यहाँ पर जो 600 और 400 है वो अनुराग और विलास केस में डालेंगे, क्योंकि ये दे रहे हैं 600 और 400। ये बात आपको समझने पड़ेगी कि ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं। ये बात समझ में आई? इतने ट्रांजैक्शन हमने कर दिए। अब और कुछ बच रहा है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको पुरानी बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 800 रुपये का। तो जब भी रिजर्व्स दे रखे हो, है ना, खास करके तो वैसे जनरल रिजर्व ही दे रखते हैं, तो जब भी रिजर्व दे रखे हो यानी कि जनरल रिजर्व, वो क्या हो जाता है, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व, है ना। 800 रुपये है, 3:2 के इसमें डिवाइड कर देंगे, तो अनुराग को कितना मिल जाएगा, 480, और विलास को मिल जाएगा 320। ठीक है, नए पार्टनर को नहीं मिलता है, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख ही रहा होगा कि क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा है, तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। अनुराग का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3320, विलास का करेंगे 1880, और मनचंदा का 2000। इधर भी इतना ही आना चाहिए। क्या हो जाएगा, 2 बैलेंस CD कैरी डाउन। ठीक है, कितना आएगा, 3320 ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका बैलेंस बन जाएगा 3320, टोटल भी 3320 हो गया। विलास केस में भी यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यानी कि 1880 यहाँ पर क्या हो गया, इसका बैलेंस बन गया, और यही इसका टोटल हो गया। फिर यहाँ पर मनचंदा केस में देखेंगे, मनचंदा के क्रेडिट में 2000 थे, लेकिन मनचंदा के डेबिट में यहाँ पर कितने हैं, 1000 है, यानी कि 1000 का इसका क्या आ गया, बैलेंस निकल के आ गया, और यहाँ पर 2000 इसके टोटल हो गए। ये बात समझ में आई? अब हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में क्या होता है, एक होती है एसेट साइड और एक होती है लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर होती है एसेट्स और यहाँ पर उसका अमाउंट, यहाँ पर होती है लाइबिलिटी और उसका अमाउंट। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड यहाँ पर क्या आती है, लाइबिलिटी साइड यहाँ पर आती है कैपिटल। सबसे पहले कैपिटल किस किस की है, कैपिटल है अनुराग की। अनुराग की कैपिटल कितनी दे रखी है, ये 3320 जो हमने निकाली, 3320। विलास की, विलास की कितनी निकाली, 1880। फिर है नया पार्टनर भी यहाँ पर जो आया है मनचंदा, कितनी निकाली, 1000 इसकी आ गई। पहला तो यहाँ पर कैपिटल लिख दी। फिर यहाँ पर देखिए पुराने इसमें कैपिटल लिख दी। जनरल रिजर्व तो हमने बांट दिया था। आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड है कितना, 650 का। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे 650। ये 650 तो आपका पुराना कैश है, प्लस इसमें करेंगे यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देखिए बाय कैश आया है, यानी कि मनचंदा जो है वो 2000 की कैपिटल लेकर के आया है कैश में। तो जब इसकी कैपिटल बढ़ी है तो इसका कैश भी बढ़ेगा, क्योंकि कैश में लेकर के आया, तो 2000 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2650 यहाँ पर कैश हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर डेप्टर्स दे रखे थे 1000 के, है ना। डेप्टर्स कितने के दे रखे थे, 1000 के दे रखे थे। अब 1000 के तो डेप्टर्स दे रखे थे, लेकिन यहाँ पर रिवैल्यूएशन में देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बढ़ा, यानी कि डाउटफुल डेप्ट के लिए प्रोविज़न हमने बना दिया, तो डेप्टर का 100 रुपये क्या हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ पर डेप्टर कितने के बचे, 900 रुपये के बचे। फिर आता है क्वेश्चन में स्टॉक। स्टॉक क्वेश्चन में कितने का दे रखा है, 1500 का दे रखा है बैलेंस शीट में। माइनस करेंगे यहाँ, सॉरी प्लस करेंगे, यहाँ पर 500 रुपये का स्टॉक बढ़ा था, है ना, रिवैल्यूएशन में, तो 500 रुपये यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। तो स्टॉक आपका कितने का हो गया, 2000 का यहाँ पर स्टॉक हो गया। और कुछ बचा क्या, यहाँ पर क्वेश्चन में प्लांट बचा है 650 का, और प्लांट के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो प्लांट यहाँ पर 650 का ऐसा ही आ जाएगा। जब आप दोनों साइड का टोटल करेंगे तो टोटल इक्वल आएगा कितना, 6200। ये 6200 आपका दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। तो आपकी बैलेंस शीट सही हो जाएगी और आपका पूरा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 64 समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोला गया है कि राकेश एंड रेणुका ऑफ उज्जैन, जो उज्जैन के रहने वाले हैं राकेश और रेणुका, इनका ये दोनों पार्टनर है और इनका शेयर कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। 31 दिसंबर 2023 को इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। ठीक है, बैलेंस शीट यहाँ पर है।
और यहाँ पर क्या बोला है कि दे एडमिटेड जयंस इन पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स फ्रॉम 1/1/2024। 1 जनवरी 2024 को यहाँ पर जयंस को इन्होंने पार्टनरशिप में एडमिट करा है और इन फॉलोइंग टर्म्स पर एडमिट करा है। पहला कि ही विल गेट 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। 1/3 का इसका क्या रहेगा, शेयर रहेगा प्रॉफिट में। ही विल ब्रिंग 12,000 फॉर कैपिटल एंड 9,000 फॉर गुडविल। ये 12,000 की कैपिटल लेकर के आएगा और 9,000 की गुडविल लेकर के आएगा। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी विल बी 30,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू 30,000 और 8,000 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग की यहाँ पर बैलेंस शीट में 20,000 की दे रखी है और यहाँ पर बाद में दे रखा है 30,000 की, यानी कि 10,000 से बढ़ गई है बिल्डिंग। मशीनरी की 9,000 दे रखी है और यहाँ पर मशीनरी की 8,000 दे रखी है, यानी कि 1,000 कम हो गई है। ये बात ध्यान रखिए। फिर क्या बोला है और आगे कि प्रोविज़न फॉर बेड डेब्ट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। यहाँ पर प्रोविज़न दे रखा है, ये देखिए प्रोविज़न दे रखा है 8,000 का, और ये 8,000 का जो प्रोविज़न है ये 2,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है। फिर 5वें में बोला गया है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 6,500 विच वॉज टेकन ओवर बाय राकेश। मार्केट में इन्वेस्टमेंट की कीमत है 6,500 रुपये और ये जो 6,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट है ये राकेश ले लेगा, टेकन ओवर बाय राकेश, यानी कि राकेश ये ले लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। यहाँ पर मैंने इसका फॉर्मेट बना लिया है, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो भी हो रहा है, क्या हो रहा है। ये देखिए बिल्डिंग यहाँ पर बोली गई है कि 30,000 की इसकी बिल्डिंग की कीमत हो जाएगी। बिल्डिंग की कीमत पुरानी बैलेंस शीट में 20,000 है और यहाँ पर बोला गया है कि इसकी कीमत 30,000 हो गई, यानी कि 10,000 से बढ़ गई है। एसेट बढ़ी है, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो क्या हो जाएगा, बाय बिल्डिंग। 10,000 से बढ़ गई तो 10,000 हमने यहाँ पर लिख दी। और उसी के आगे मशीनरी की कीमत 8,000 लिखी है। पुरानी बैलेंस शीट में मशीनरी की कीमत 9,000 थी, यानी कि 1,000 से घट गई है। एसेट घटी यानी कि डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो क्या हो जाएगा, टू मशीनरी कितने से 1,000 से घट गई। इतना समझ में आया। फिर आगे क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। प्रोविजन एक लाइबिलिटी थी, है ना, बेड डेब्ट्स के ऊपर जो प्रोविजन हमने बनाया था वो लाइबिलिटी थी और लाइबिलिटी घट गई है 2,000 से। लाइबिलिटी घटी यानी कि क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डीडी, यानी कि डाउटफुल डेब्ट्स या बेड डेब्ट्स, है ना, बीडी भी लिख सकते हैं। बेड डेब्ट्स के लिए 2,000 से कम हुई है तो 2,000 हमने यहाँ पर लिख दी। और कुछ यहाँ पर दे रखा है क्या, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिए। यहाँ पर बोला है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,500 विच वॉज टेकन ओवर बाय राकेश। 6,500 का इन्वेस्टमेंट जो मार्केट वैल्यू पे था उसे राकेश के द्वारा लिया गया। ठीक है, इतना तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पर पुरानी बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो 8,500 का दे रखा है। इन्वेस्टमेंट की कीमत कितनी दे रखी है, 8,500 की दे रखी है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि मार्केट वैल्यू उसकी इतनी हो गई है, 6,500 हो गई है। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है और एसेट यहाँ पर घट रही है ना, कितना से घट रही है, 2,000 से घट रही है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट घटा, एसेट घटी तो डेबिट में आ जाएगा, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 2,000 से यहाँ पर हो गई। और कुछ दे रखा है क्या, और कुछ भी नहीं दे रखा है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसका प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 12,000 है और डेबिट साइड का 3,000 है, यानी कि डेबिट साइड में क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, टू प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। पुराने पार्टनर में यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, राकेश और रेणुका। इनका पुराना शेयर क्या दे रखा है, 3:2 यही दे रखा है ना। बांट देंगे, कितना बांटेंगे, 12,000 यहाँ का क्रेडिट साइड का टोटल है 12,000। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, 3,000। 12 में से 3 गए, यानी कि 9,000 का यहाँ पर प्रॉफिट आया है। इस 9,000 को रेणुका और राकेश में बांटेंगे 3:2 में, तो राकेश को मिलेंगे 5,400 और रेणुका को मिलेंगे 3,600। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है कि इनकी कैपिटल कितनी है। तो बाय बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में देखिए राकेश की 30,000 और रेणुका की 20,000 दे रखी है, लिख दीजिए राकेश की
30,000 कैपिटल, रेणुका की 20,000 कैपिटल। उसके बाद यहाँ पर और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो नया पार्टनर है जयंश, ये जयंश क्या करेगा, इसकी कैपिटल लेकर के आएगा 12,000। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाय कैश, कैश में ही लेकर के आएगा, है ना। जयंश लेकर के आया, जयंश के कॉलम में यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगा। और कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में, यहाँ पर और क्या बोला गया है कि ये गुडविल भी लेकर के आएगा, और गुडविल कितनी लेकर के आएगा, ये गुडविल लेकर के आएगा 9,000 की, है ना। यानी कि ये गुडविल लेकर के आ चुका है, 9,000 की गुडविल ये लेकर के आया है। तो इसे क्या कर देंगे, इस 9,000 को हम पुराने पार्टनर में बांट देंगे। तो क्या हो जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, जी लिखा है, पूरा लिख दीजिएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 9,000 की गुडविल जयंश लेकर के आया था, इसे राकेश और रेणुका में बांट देंगे। तो इनके अकाउंट में कितना चलेगा, राकेश को मिलेगी 5,400 और रेणुका को मिलेगी 3,600। और कुछ है क्या, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने 9,000 का प्रॉफिट जो आया था वो दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करा था, तो यहाँ पर भी कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन, वही 5,400 और 3,600। इतनी चीज़ हो गई। और कुछ दे रखा था क्या, और यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा है। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में आएंगे। डेबिट साइड में एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पांचवा इन्होंने क्या बोला था कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,500 विच वॉज टेकन ओवर बाय राकेश। 6,500 का जो इन्वेस्टमेंट था वो राकेश के द्वारा लिया गया। तो यहाँ पर डेबिट में इसकी एंट्री आएगी, किस नाम से आएगी, टू इन्वेस्टमेंट, किसके द्वारा लिया गया, राकेश के द्वारा लिया गया। तो राकेश के इसमें 6,500 आ जाएंगे, यानी कि ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। और कुछ भी नहीं दे रखा है, क्या करेंगे, टोटल करके यहाँ पर बैलेंस निकाल लेंगे। राकेश का यहाँ पर टोटल करेंगे क्रेडिट साइड में, तो राकेश का यहाँ पर टोटल कितना आएगा, 40,800। रेणुका का करेंगे 27,200, जयंश का 12,000। अब यहाँ पर देखेंगे इसके डेबिट साइड में तो ज़्यादा दे नहीं रखा है, तो यहीं पे पता है कि बैलेंस सीडी यहीं पर आएगा, ठीक है। राकेश का यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल दे रखा है 40,800, डेबिट में 6,500 दे रखे हैं, माइनस कर देंगे, बैलेंस कितना निकल के आ जाएगा, 34,300। तो टोटल हो जाएगा 40,800। रेणुका और जयंश की कॉलम में यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है, यानी कि इनका जो टोटल है वही क्या बन जाएगा, इनका बैलेंस बन जाएगा 27,200 और 12,000, 27,200 और 12,000। तो बस इतना ही बोला गया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हमने बस यही बना दिया। अगर बैलेंस शीट आपको बनानी है तो आप इन दोनों के बेसिस पे बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने पुरानी बैलेंस शीट आपको बनाई थी इधर क्वेश्चन नंबर 64 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 की बैलेंस शीट देखिए और फिर आपका रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देख करके इसकी बैलेंस शीट भी आप बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको इतना समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 66 से आगे क्वेश्चन करेंगे, और एक ही मेरे ख्याल से तो 2 वीडियो और बनेगी, तो इन 2 वीडियो में आपका पूरा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाएगा। तो इस महीने में मैं कोशिश करूँगा कि वो दोनों वीडियो पूरी डाल दूँ और इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊँगा।